हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो गया शाम के टाइम और मम्मी गई अपना फ्रेश व्रेश होकर बाल वगैरह जा रही है। सोनाक्षी जाओ दिया जला दो। तो मंदिर में पूजा करना ज़रूरी है। और आरो इतने दिन से परेशान करते करते फाइनली आज चला ही गया है। वो भी कहाँ, स्विमिंग पूल। नीचे आरो नहा रहे और कार्तिक बेचैन है उनके लिए। कहाँ गए तब से देख रहे ऊपर से। देखो तुमको ही जाना है? हाँ, कहाँ? नीचे स्विमिंग पूल में। जानता था। गला है इतने वाले भैया। ये क्या है बीच में, देखो। देखा था गाइस, ये देखो, ये रहा। अभी कम लोग हैं बहुत। बोलो, आवाज दो। अभी क्या, अभी तो गया है। क्या बोलो, आवाज आए। बोलो। ऊपर से नहीं चिल्ला रहा हूँ मैं। तुम नहीं चिल्लाओगे तो मैं चिल्ला दूंगी। बम्बई नहीं है ना ये। आ रहा हूं, देखो इनका, आ रहा हूं। वो सुनेगा भी नहीं। आ जल्दी ऊपर, फटाक से तुरंत तुरंत आओ। आजा आजा। आ गए भैया। तो गाइस आप लोग जुड़े रहिए, तो तक यहाँ पे सोनाक्षी को भेज देता हूँ पूजा करने के लिए भी। हाँ, तो कैसा लग रहा है? सब नहीं है घर में। कैसा लग रहा है? कितना खाली लग रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, टेंशन भी हो गई है। हे गाइस, कई बार ऐसा होता है पानी चेंज होने की वजह से हमारे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। हमारे बाल कहीं कहीं गंजे हो जाते हैं। मुझे बाल बांधते वक्त बहुत ही अजीब लगता है। मैंने बहुत ही ट्रेंड सुना था रोज़मेरी का, जिसमें लोग कहते थे रोज़मेरी यूज करने से नए बेबी हेयर ग्रोथ। मामा अर्थ ने भी रोज़मेरी के एक एंटायर रेंज लॉन्च किया है, जिसमें है शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल एक्सटेंशन ऑयल और सबसे रिसेंट जो हुआ है स्कैल्प सीरम। तो मैंने भी सोचा कि ये स्कैल्प सीरम यूज करते हैं, क्योंकि स्कैल्प सीरम यूज करने से वो इतना इफ़ेक्टिव है कि 12 हफ्तों में छोटे छोटे बेबी हेयर, न्यू हेयर ग्रोथ। हेयर फॉल तो सबको होता है, लेकिन हेयर फॉल के साथ साथ न्यू बेबी हेयर ग्रोथ हुआ, न्यू हेयर ग्रोथ हुआ तो हमारा ये हेयर फॉल ज़्यादा असर नहीं दिखाता है। इसे ड्रॉपर की मदद से यूज करना और इसे लगाने से चिपचिपा भी नहीं होता है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो हम DIYs करते हैं। बालों में मेथी दाना ये सब जो यूज करते हैं, इसके बदले में इसमें वो कॉम्बिनेशन है। इसमें है 95% प्योर रोजमेरी का तेल और 4% एगनेन एंड मेथी दाना, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, न्यू हेयर ग्रोथ करता है। 12 हफ्तों से 14 हफ्तों में ये रिसर्च करता है कि रोजमेरी मिनी ऑक्साइडाइल से बेटर है। मिनी ऑक्साइडाइल एक दवाई है जिसमें है हेयर ग्रोथ होता है। रोजमेरी उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे हेयर ग्रोथ में। अगर आप ये मामा अर्थ का रोजमेरी स्कैल्प सीरम यूज करेंगे, उसमें आपका हेयर फॉल्स के प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। स्कैल्प सीरम के साथ साथ मेरे पास है शैम्पू, कंडीशनर। रोजमेरी शैम्पू से हेयर ब्यूटीफुल होता है। इसके साथ साथ बेटर रिजल्ट के लिए कंडीशनर यूज करेंगे जो बालों को स्मूथ बनाता है, हेयर फॉल को रोकता है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसका फीडबैक शेयर करते हैं, तो ब्रांड आपके फीडबैक को कंसीडर करता है और आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने से उसे यूज करता है। तो गाइस, मामा अर्थ के प्रोडक्ट बनाने में जितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो रिसाइकिल करते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आपके नज़दीकी स्टोर पे भी आसानी से मिल जाएंगे। मामा अर्थ के प्रोडक्ट ऑनलाइन आपको फ्लिपकार्ट, पर्पल, नायका, अमेजॉन एंड मामा अर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइस, अगर से आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% ऑनलाइन ही डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर से आप परचेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही कमेंट करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ जाके फटाफट परचेस करिए। थैंक यू। काफी देर से मैं देख रहे हो फोन पे बात कर रही थी, कम से कम 1-1.5 उन लोग से ही कर रही थी। किससे? मौसी लोग से। नहीं, थोड़ा सा मौसी से बात की हूँ और बकिया तो हम अपने टेंशन से जूझ रहे हैं। अपने टेंशन में फ़ोन करके बात कैसा टेंशन? क्या मैं बताऊँ टेंशन? कैसा टेंशन? अब बात शेयर करूँगी बाद में, लेकिन टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है ना कि इतना तकलीफ़ हो रहा है ना कि मैं सोचती हूँ कि मेरी किस्मत ही ख़राब है
कि मेरा नसीब ही कि मैं ही क्या अपने आप को कहूँ, अपने आप को ही कुरेद रही हूँ। कांटी में मैं इतना देर से बात कर रही थी, मुझे ना बहुत गैस क्या करूँ बोलो ना, रोड पे आ जाओ। इससे हुआ क्या है? हुआ क्या है कि जिस रूम में हम लोग रहते थे, हाँ, वो रूम बिक गया। अब वो रूम बिक गया, मुझे पता भी नहीं चला कि हाँ वो रूम बेच दिए हैं। लेकिन रूम लेने से पहले बात तो हुआ था ना कि नहीं बेचेंगे। हाँ, तो ये तो बात हुआ था कि हम बोले थे कि एक साल भर तक हम नहीं देंगे, लेकिन अब बेच दिए हैं। जो लिया है वो तो मानेगा नहीं कि बहुत तरह का 1-2 महीने का मुझे चांस देगा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं रूम को लेकर ढूंढना है। अब आप लोग गाइस ये भी बोलेंगे कि तुम्हारा हर महीने रूम ही चेंज होता है, ये चीज़ होता है। ऐसा क्या है कि हम लोग जहाँ रहते हैं वो एक इंडस्ट्रीज एरिया है, और वहाँ क्या है कि एग्रीमेंट नहीं बनता है। जितने भी मतलब उधर के एरिया में लोड वायरिंग बिल्डिंग है, इधर सामने से वीडियो शूट करो, लोड वायरिंग बिल्डिंग है, वहाँ एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। और मतलब कि मैं जितना भी आसपास में बिल्डिंग है, अपने पहचान वाले रहते हैं, आज तक जितना भी बनता है, हम लोग नाला सुपारा में लोड वायरिंग बिल्डिंग में ही रहते थे, लेकिन हम लोग का एग्रीमेंट बना था। लेकिन यहाँ बोईसर में एग्रीमेंट नहीं बनाते, पता नहीं क्यों नहीं बनाते हैं, जिस एरिया में मैं रहती हूँ। वैसे तो मेरा सिद्धांत था कि मैं 1 साल और वहाँ निकालूंगी, आर्यन का 10वीं कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद सोचूंगी कुछ आगे के लिए सोचूंगी। लेकिन मुंबई जाने से पहले ही इतनी बड़ी टेंशन मुझे हो गई है। जब से मैं सुनी हूँ ना, इतना मेरा सर दर्द कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और ये बात मुझे आज पता चली है कि वो रूम बिक गया है, लेकिन ये नहीं है कि वो मुझे नहीं बोल रहे हैं कि आप रूम में से अभी जस्ट निकल जाओ। लेकिन जब रूम बिक गया है तो मुझे खुद टेंशन हो गया है कि जब रूम बिक गया है तो जो रूम लिया है वो ज़्यादा दिन तक सब्र कर ही नहीं सकता है। वो बहुत करेगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा वो वेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक्साइटेड होता है कि हमने रूम लिया। अभी आज के जनरेशन में मैं भी अगर से घर खरीद लूँगी तो कोई सोचूंगी ना कि मेरा घर हो गया है, अब मैं अपने घर में चलूँ, अपने घर में रहूँ, हमारा रूम रेंट बचे, ये चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों की उलझनों से ना मुझे काफ़ी टेंशन हो गया है कि मैं अपने आप को दोष दूँ कि अपनी किस्मत को दोष दूँ। उसमें कई 2 महीने थी, तब तक वो जिनका रूम था वो खुद रहने आ गई, अपने बहू मतलब बेटे का शादी की। उसके बाद इस रूम में गई तो उस रूम में पानी का प्रॉब्लम था, तो उस पानी के प्रॉब्लम से मैंने रूम को शिफ्ट किया। तो अभी जो बगल वाला था उसमें भी कोई आ गया है? तो जो अभी जब शिफ्ट करके जिसमें आए हूँ तो वो रूम भी बिक गया। जिसमें से शिफ्ट की थी वो क्या हुआ? बगल वाला? कौन सा? वही डबल वाला। अरे वो वाला तो पता नहीं, वो वाला खाली, लेकिन उसमें नहीं रहे, उसमें सेट नहीं सही है। क्या सेट नहीं, उसमें लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। उस रूम में ना लाइट बिल बहुत ज़्यादा आता है। फिर कहाँ अब चेंज करोगी? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना टेंशन हो गया जब से सुनी हूँ ना कि हम तो आपको नहीं, आप लोग सोचते हैं कि कितना आप लोग रूम चेंज करते करते मुझे देखते होंगे, और मैं ना कसम से बता रही, अंदर दिली आत्मा से मेरा आत्मा इतना रो रहा है कि मैं आप सबसे बता नहीं सकती हूँ कि भगवान मेरी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। शाम का समय हो गया है, सोनाक्षी मंदिर में पूजा कर रही, घंटी बज रहा है। जब से मैं सुनी हूँ इतना टेंशन रहा, मेरा सर इतना टप 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 कर रहा है कि मैं क्या हम बताएं। किस्मत को दोष दे कि अपने आप को दोष दे कि क्या करें, कि भगवान क्या मेरी किस्मत में लिखे हैं, क्या है, कितना मुझे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। 1 साल की बात थी, मैंने बात करके लिया था, लेकिन अब क्या करें वो, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है ना कि मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ। अब रहती हूँ वहीं पे तो कुछ लिख भी नहीं कर सकती हूँ। जानते हैं कि लोग कैसे हैं, थोड़ा सा सुनेंगे तो बोलेंगे कि देखो यहीं रहती है, यहीं की बुराई करती है। मुझे बुराई करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है
लेकिन हमारी मजबूरी थी कि मुझे 1 साल निकालना है। तो 1 साल निकालने के लिए मैं वो भी एक्सेप्ट कर ली कि मैं चलो जो भी आएगा मैं डट के सामना करूँगी, लेकिन हम 1 साल कैसे भी निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आगे सोचेंगे कि मुझे क्या करना है। तब तक बीच में ये प्रॉब्लम आ गई है, न कुछ बनाने का मन कर रहा है। अब शाम का समय हो गया, सोनाक्षी पूजा करी, सोच रही थोड़ा सा चलूँ चाय बना लूँ, कंघी कर लूँ। सुबह से नहा धो के इसी और कपड़े फोल्ड करके मैं रख रही थी, क्योंकि अब 27 तारीख को हमारा टिकट है। तो इधर उधर सारे सामान फैले हुए थे, जो थे तो हम समेट रहे थे, एक जगह रख रहे थे, क्योंकि कल है आर्यन का बर्थडे और कल थोड़ा सा भी बिजी रहेंगे। फिर परसों का टाइम है और उसके एक दिन बाद तो मुझे निकलना ही है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है और टाइम मुंबई जाने से पहले इतनी बड़ी टेंशन हो गई है। अब घर नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। इसी टेंशन को, हे भोलेनाथ कल्याण करो, अपनी बेटी को ऐसे मत तड़पाओ। तो गाइस ज़्यादा बड़ा ब्लॉग को करते नहीं है, यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। और जो आप लोग का सजेशन होगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और देखिए जो होगा तो ब्लॉग में पता चलेगा मुंबई जाने के बाद। नहीं तो अभी इतना तत्काल में तो खाली नहीं कर सकते हैं, बात हुआ है वो। अब 1-2 महीना है तो उसमें ढूंढती रहोगी, क्या जरूरी है कि आपको जाते क्योंकि बारिश का समय है ना, बारिश के समय जल्दी रूम मिलता नहीं है। और मुझे रूम शिफ्ट करने में ना बहुत, अब इतना घस घस के रूम साफ करो, इतना मेहनत करो, कितना मेहनत लगता है रूम साफ करने में। फिर उसके बाद सेटल, अभी कितना दिन मुझे हुआ है, 2 महीने यहाँ आए, 15 तारीख को 2 महीना उस रूम में रहना। मतलब ये लिखा गया है कि तुम्हें एक रूम में नहीं रहना है, घर को बदलना है, घर को चेंज करना अब है। मेरे को तो लगता है जब आप खुद का लोगी तभी कुछ होगा। मुझे लोगों की गालियाँ सुननी है, बातें सुननी है, गाली बातें सुन सुन के ना मैं थक गई हूँ। इतने दिन तो लोगों की ताना बाना सुनती थी, अभी और कुछ बातें सुनती हूँ। अब घर के लेके इतना मुझे सुनना पड़ेगा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अब क्या होगा हमारी किस्मत में हम नहीं जानते हैं। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम कुछ कह नहीं सकते हैं, भगवान की मर्जी आगे।